हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस्ट स्टडी ग्रुप बेसिक जी को भाई तोमर के साथ अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास अपन देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 इसके पहले अपलोड कर दिया है, उसमें अपन ने देखा था मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पार्ट 1। यदि आपने वो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। तो अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पार्ट 2। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे शुंग वंश की स्थापना। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास शुंग वंश की स्थापना से। शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जो शुंग वंश है उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद इनकी राजधानी विदिशा थी। इनकी जो राजधानी है, शुंग वंश की जो राजधानी है वो कहाँ है? विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा है। शुंग वंश के राजा भागभद्रा के समय, जो शुंग वंश के राजा है, शुंग वंश के राजा भागभद्रा है, भागभद्रा के समय हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। जो शुंग वंश के राजा है, शुंग वंश के राजा भागभद्रा, जो शुंग वंश के राजा भागभद्रा है, उनके समय जब वो राजा थे, उनके समय हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। जो गरुड़ स्तंभ है उसका निर्माण कराया। गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ का संबंध विष्णु भगवान से है। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया और इसका संबंध विष्णु भगवान से। गरुड़ स्तंभ का संबंध विष्णु भगवान से है। इसके बाद हेलियोडोरस बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने भारत आया था। जो हेलियोडोरस था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने भारत आया था। इसके बाद गरुड़ स्तंभ को स्थानीय लोग खाम बाबा कहते हैं। जो गरुड़ स्तंभ है उसको स्थानीय लोग, मतलब वहां पर जो निवास कर रहे हैं पुराने लोग, पहले से जो निवास करते आए हैं वो लोग, स्थानीय लोग गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा कहते हैं। जो गरुड़ स्तंभ वहां पर स्थापित किया था किसने? हेलियोडोरस ने। उसको वहां के स्थानीय लोग मतलब जो वहां पर निवास करते हैं स्थानीय लोग, यो गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा कहते हैं। इसके बाद शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, जो अपन ने यहाँ पर देख ली थी। जो शुंग वंश की राजधानी थी वो विदिशा थी। इसके बाद कृपांश वंश की स्थापना कुजकारिया फिसेस ने की थी। ये जो है, इसके बाद शुंग वंश यहाँ पर खत्म हो गया। शुंग वंश के बाद यहाँ पर आ गया दूसरा वंश, कृषाण वंश। जो कृषाण वंश है, कृषाण वंश की स्थापना कुजलकारिया फिसेंस ने की थी। कुजलकारिया फिसेंस ने की थी। किसकी? कृषाण वंश की स्थापना कुजलकारिया फिसेंस ने की थी। इसके बाद इस वंश का दूसरा राजा, ये पहला राजा हो गया। इसके बाद ये दूसरा राजा विकमका फिसेंस था। इस वंश का दूसरा राजा विकमका फिसेंस था। इसके बाद जिसने अपनी राजधानी विदिशा बनाई, इसने भी अपनी राजधानी कहां पर बनाई? विदिशा बनाई। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, ये दो तो हो गए पहले और दूसरे, इसके बाद सबसे प्रतापी राजा, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। और कनिष्क के दरबारी, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और कनिष्क के दरबारी अश्वघोष थे। अश्वघोष, इनके पहले दरबारी कौन थे? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्रम की स्थापना की। और जो बुद्ध चरित्रम है इसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। जो बुद्ध चरित्रम है इसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। जैसे कनिष्क, इस वंश, जैसे ये कृषाण वंश, इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के दरबारी अश्वघोष थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम की स्थापना की और बुद्ध चरित्रम इसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। जो बुद्ध चरित्रम है इसे बौद्ध का रामायण कहते हैं। इसके बाद नागार्जुन इनके बाद दूसरे इनके दरबारी थे नागार्जुन जो भारत का आइंस्टीन कहलाते थे। नागार्जुन, इनको भारत के आइंस्टीन की संज्ञा दी गई है। इसके बाद कनिष्क के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के छपाए। जो कनिष्क राजा सबसे प्रतापी राजा था, उसके द्वारा सोने के सिक्के चलाए, सर्वाधिक सोने के सिक्के
कनिष्क के द्वारा चलाए गए। इसके बाद प्रथम सोने के सिक्के हिंदू यूनानी ने चलवाए। जो सबसे प्रथम सोने के सिक्के थे वो हिंदू यूनानी ने चलवाए। इसके बाद प्रथम सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में थे। जो सबसे सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में थे। और सोने की मुद्रा दिनार कहलाती है। जो सोने की मुद्रा है वो क्या कहलाती है? दिनार। सोने की मुद्रा दिनार कहलाती है। इसके बाद इसके बाद इनके तीसरे दरबारी चरक, इन्होंने चरक संहिता की स्थापना की। जो चरक थे उन्होंने चरक संहिता की स्थापना की। धन्यवाद।